हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री में एक टॉपिक करते हैं कि फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं उन कंपाउंड्स का। बेसिकली हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं जिसमें हमें फार्मूला कैलकुलेट करना होता है। तो इसमें न्यूमेरिकल्स आता है, जैसे कि देखते हैं एक जरा न्यूमेरिकल यहाँ पे। अ कंपाउंड फॉर्म्ड between A and B has cubic structure in which A atoms are present at corners and B atoms are present at face center. Find formula of the compound. यानी हमें एक कंपाउंड है उसका फॉर्मूला पता करना है। उस कंपाउंड के अंदर दो एटम्स हैं, दो प्रकार के एटम्स हैं राधा, एक ए एटम्स है और बी एटम्स है। इसमें क्वेश्चन में बताया ही जा रहा है कि ए एटम्स उस कंपाउंड में कहाँ पे लोकेटेड है, कॉर्नर्स पे। एक यूनिट सेल होता है, उसके कॉर्नर्स होते हैं, तो उस कॉर्नर पे हमारे ए एटम्स प्रेजेंट हैं और बी एटम्स कहाँ पे हैं, फेस सेंटर पे। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स and B atoms are present at face centers. Now see, जैसे एक क्यूबिक यूनिट सेल अगर मैं बना लेता हूँ, क्यूबिक यूनिट सेल 3D डायग्राम एज्यूम कर सकते हैं हम। जैसे कि यूनिट सेल, एक क्यूबिक यूनिट सेल मैंने बनाया, तो उसमें ये बता रहे हैं कि ये जो एक एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे हैं। तो एक क्यूब के अंदर यानी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के पास कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, और इन सभी कॉर्नर्स पे ए एटम्स लोकेटेड है, ए कॉर्नर्स पे है। एंड बी के जो एटम्स होंगे वो लोकेटेड है फेस के सेंटर पे। फेस यानी एक ये जो फेस है, फेसेस कितने होते हैं यूनिट सेल या क्यूबिक यूनिट सेल में, 6 फेसेस होते हैं। अब उस सभी एक एक फेस के सेंटर पे भी लोकेटेड है, लेकिन सेंटर पे कौन के, ए के एटम है कि बी के एटम है। यहाँ पे देखेंगे फेस के सेंटर पे बी के एटम्स हैं। तो ए का कंट्रीब्यूशन इसके यूनिट सेल के अंदर और बी का कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर, वो हमें फाइंड करना होगा। सो लेट अस सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए। सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, राइट contribution of A atoms, और A atoms कहाँ पे लोकेटेड है, कॉर्नर्स पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉर्नर्स पे लोकेटेड है। तो अब हमें बताया कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स आर देयर, और एक कॉर्नर पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो 8 into 1/8 will give you how much, 1 atom. So in actual there is 1 atom of A which is present inside the whole unit cell, cubic unit cell. Now contribution of B, contribution of B atoms, and those B atoms are located at face centers. So how many faces are there? 6 faces are there, and at one face 1/2 contribution is there. So if you multiply 6 into 1/2, you will get how much, 3 atoms. So 3 atoms of B are present. Now ratio of A and B is what, 1:3. See, 1 atom and 3 atom, 1 atom of A and 3 atoms of B. So likewise the ratio will be A is to B is 1:3. So therefore formula of compound will be what, AB3. So this is our required formula. ठीक है बच्चों, तो आइए जरा हम देखते हैं एक और क्वेश्चन।
नाउ सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखें बच्चों। इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ टू एलिमेंट्स। व्हाट आर दोज टू एलिमेंट्स? एक्स एंड वाई। एक्स एटम प्रेजेंट है और वाई एटम्स है प्रेजेंट। एटम्स वाई आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, तो वाई जो है कहाँ पे है? कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। एंड एटम्स एक्स आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, तो एक्स कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर का मतलब अगर ये क्यूब है, एक क्यूब हम बना के दिखाते हैं। देखिए, एक अगर मैं क्यूब बनाता हूं तो इस क्यूब के डायगोनल, अगर एक डायगोनल एज्यूम करें, ये देखिए यहाँ पे और इधर में डायगोनल उधर से और इधर आ रहा है, 3D डायग्राम है। यहाँ पे एकदम बिल्कुल सेंटर पे, बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे लोकेटेड है कौन से एटम? एक्स एटम। एंड वाई एटम कॉर्नर्स पे है। तो ये कॉर्नर पे ये आप देख रहे हैं, कॉर्नर्स पे कौन है? वाई के एटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हैं वाई एटम्स। नाउ सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो उसी तरीके से निकालेंगे जैसे कि अभी पहले पीछे वाले क्वेश्चन में किया हमने, कि सबसे पहले आप देख लेते हैं नंबर ऑफ एक्स एटम्स। एक्स एटम्स अगर निकालेंगे तो एक ही होगा बॉडी पे, राइट। सो देयर विल बी वन एटम, एकदम बीच में एक ही होगा। एंड नंबर ऑफ वाई एटम्स, अब वाई एटम को बोल रहे हैं कॉर्नर्स पे है, तो आपको पता है 8 कॉर्नर्स हैं और एक कॉर्नर पे 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है। इफ यू विल मल्टीप्लाई दिस 8 into 1/8, you will get how many atoms of y atoms? 1 atom। तो एक एटम y का और एक एटम x का, तो रेशियो आ जाएगा हमारा कितना? रेशियो ऑफ x and y is what? 1:1. So therefore the formula of compound is x1 y1, so which is xy। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आइए जरा देखते हैं और क्वेश्चन। सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए जरा। An ionic compound made up of atoms A and B has face-centered cubic arrangement in which atoms A are at the corners, यानी A कहाँ पे है? corners पे है। B atoms are at the face-centered, तो B कहाँ पे है? face-centered पे है। Now, if one of the atom is missing from the corner, then what is the formula of the compound? यानी कॉर्नर पे आप 1 मिसिंग हो गया, एक मिसिंग हो गया। एक मिसिंग होने का मतलब क्या हुआ? देखिए जरा, इसका एक रफ डायग्राम बना लेंगे हम। यहाँ पे देखिए जरा, अगर ये मेरा क्यूबिक यूनिट सेल है, एज्यूम करिए कि दिस इज अ क्यूबिक यूनिट सेल, 3 डायमेंशनल क्यूबिक यूनिट सेल। कॉर्नर्स है हमारे 8 कॉर्नर्स हैं। अब इस 8 कॉर्नर पे जो है एक मिसिंग है। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस कॉर्नर पे भी है, इस कॉर्नर पे भी है, इस कॉर्नर पे भी है और इस कॉर्नर पे भी है, और एक एटम मिसिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ वन ऑफ द एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? 1 इज मिसिंग, तो कॉर्नर हमारे कितने कॉर्नर्स पे एटम्स ऑक्यूपाइड हैं? 7 कॉर्नर्स हो जाएंगे। तो 7 कॉर्नर यानी अगर मैं यहाँ पे ए का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, ए ही तो कॉर्नर पे है,
So what we will do, we will find the number of atoms A at the corners कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, राइट? क्यों 7 हो जाएंगे, क्यों नहीं 8 होंगे? क्योंकि एक मिसिंग है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 1 इज मिसिंग. नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ ए का कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे जरा. कंट्रीब्यूशन ऑफ ए टुवर्ड्स द यूनिट सेल. अब पहले जो 8 लिखते थे अब उसको लिखेंगे 7, और एक कॉर्नर पे 1/8 एटम का कंट्रीब्यूशन होता है. यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स ए के जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे कॉर्नर्स पे जो ऑक्यूपाइड होंगे, इट विल बी हाउ मच? 7/8. नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ बी का कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं जरा. नंबर ऑफ या contribution of B towards the unit cell. सेल ये निकालेंगे तो आप देखिए जरा, बी के फेस सेंटर्ड पे हैं. कितने फेसेस हैं? 6. और एक फेस पे 1/2 का कंट्रीब्यूशन होता है. यानी हाउ मेनी एटम्स विल बी देयर? सो 3 एटम्स ऑफ बी विल बी प्रेजेंट. तो 3 बी के एटम हो गए एंड 7/8 फ्रैक्शन में है आपके ए के एटम्स. नाउ रेशियो, जैसा कि हम रेशियो निकाल रहे थे तो यहां भी निकाल लेंगे. रेशियो ऑफ A is to B will be how much? 7/8 is to 3. इसको और क्या लिख सकते हैं? 7 is to 8 3 is 24. So 7 is to 24 रेशियो आ रहा है हमारा. Therefore formula of compound is A7 and B24. यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो.